Okay, let's start, huh? Good morning, everybody. Good morning, sir. Okay, good morning, everybody. Good morning, sir. Yes, आपका पहला क्लास मेरे साथ रहता है यहाँ पे, तो जोश एकदम हाई रहना चाहिए आप लोग का। धीरे धीरे आप देखोगे, अभी बीकॉम का एग्जाम्स है तो थोड़ा शेड्यूल टाइट रहेगा आप लोग का भी, हमारा भी। किन का है यहाँ सेम 2? ओके, सेम 2 कल है क्या आपका एग्जाम? तो आज बहुत लोग पढ़ रहे हैं घर पे, बोले थे हमको, एज इफ वो लोग क्या करेंगे पता नहीं पढ़ाई करके। बट जो लोग भी अभी आए हैं आज, आपका शायद कल है सेम 2 और उसके बाद सैटरडे, उसके बाद 12th और 13th और 14th ऐसे, ठीक है? तो उस हिसाब से हम लोग, अरे तुम आराम से बैठ जा कहीं, तो यहाँ जगह है तो आज जगह है तो कहीं और बैठ जा। अरे एक बार बैठ जा, एक बार यहाँ बैठ, थोड़ा सा इधर हो जा। चलो सुनना, लास्ट क्लास हम लोग बेसिक्स का फर्स्ट क्लास किए थे, बट उसके बाद मैं आपको बता दूं, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द ओरिएंटेशन एंड बेसिक्स फर्स्ट क्लास इन योर एप्लीकेशन। क्या आप सबको एप्लीकेशन आ गया है? जिनका भी एप्लीकेशन नहीं आया प्लीज़ मेल कर दीजिएगा, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन एज सुन एज पॉसिबल उसमें हो जाए, क्योंकि आने वाले क्लासेस उसके बाद ऐप में ही रन होंगे, अगर आप लाइव ऑनलाइन करते हैं या बैकअप देखते हैं तो। डन है? लाइव एट सेंटर वाले तो एकदम चिल रही है, कोई टेंशन नहीं है। कोशिश कीजिए जितना हो सके 100% अटेंडेंस रखने का। वैसे डिटॉल भी पूरा आपको मौका नहीं देता, एक दिन वो एब्सेंट करवाता ही है, बट मैं देखता हूँ यहाँ क्या रहता है अपना। आइए, लास्ट क्लास हम लोग चालू किए थे अपना बेसिक्स का ज्ञान, याद है आप लोगों को? उससे पहले हमने पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव्स, यानी ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव्स। वो करने के बाद हमने कॉस्ट के टाइप्स, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हिसाब से, उसमें से एक भिन्न प्रकार था एज पर बिहेवियर, चाल चलन। ठीक है ना? खराब लगेगा बट मजा आएगा। चाल चलन मतलब सर, उनको हम अगर दो सिचुएशन में लगाए और देखे कि उनका कॉस्ट का वैल्यू क्या है, तो हमें पता चल सकता है कि पर्टिकुलरली वो कॉस्ट का बिहेवियर क्या है। बताओ, अगर दोनों सिचुएशन में, यानी दो सिचुएशन में, दो सेट ऑफ यूनिट्स पे, दो कैपेसिटी लेवल पे, क्या ये सब टर्मिनोलॉजी ओके है? दो कैपेसिटी लेवल पे अगर कॉस्ट सेम है, कॉस्ट टोटल कॉस्ट सेम है, तो क्या घोषित कर दोगे? इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। क्या डन है? अगर कोई दो कैपेसिटी लेवल पे कॉस्ट बढ़ रहा है, यानी क्वांटिटी बढ़ने से कॉस्ट बढ़ रहा है, और वो भी इन सेम प्रपोर्शन मतलब सर, अगर यूनिट्स 3 गुना हो रहा है तो कॉस्ट भी 3 टाइम्स हो जा रहा है, इसको बोलते हैं सर वेरिएबल कॉस्ट। और इसका प्रॉपर्टी ये निकला था कि हम कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। अगर कॉस्ट पर यूनिट दो सिचुएशन में सेम है तो हम उसको क्या घोषित कर देंगे? वेरिएबल कॉस्ट। बट बाद में जाके पता चला दुनिया में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ना दुनिया में कोई फिक्स्ड कॉस्ट है, ना दुनिया में कोई वेरिएबल कॉस्ट है। दुनिया में सारे कॉस्ट जेनरली सेमी वेरिएबल नेचर के होते हैं, जिसमें दोनों के बिहेवियर थोड़े थोड़े रहते हैं। जैसे अपने कभी अच्छे हैं कभी खराब है, तो वैसे ही वो भी कभी कोई सिचुएशन में अच्छे, कोई सिचुएशन में खराब, यानी कोई सिचुएशन में वेरिएबल, कोई सिचुएशन में फिक्स। तो इनका भी अंदर दोनों रूप है, और वो दोनों रूप का आपको सेग्रीगेशन करना जरूरी है कि ये कब वेरिएबल होता है और कितना वेरिएबल होता है और कितना फिक्स्ड होता है। वो करने के लिए बेस्ट तरीका निकला था, डिराइव किए थे, बट फास्ट तरीका था उसके बाद, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन, यानी दो सिचुएशन का कॉस्ट लेंगे, दो सिचुएशन का यूनिट्स लेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे? चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन। इससे क्या मिल जाएगा सर? उसके अंदर का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर हमें फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है तो हम टोटल कॉस्ट से क्या माइनस कर देंगे बताइए ना? जो भी वेरिएबल कॉस्ट है। सर वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा? जो भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है इनटू जो डिजायर्ड यूनिट्स जो दिया हुआ था, जिस पे आपने टोटल कॉस्ट लिया था। ये करने से आप फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लोगे। ये सब करने के बाद आपका मकसद क्या पूरा हुआ? आपका मकसद ये पूरा हुआ कि अब आप कोई भी सेट ऑफ यूनिट्स पूछो सर, हम उस पर क्या बता देंगे आपको? बोलिए कि टोटल कॉस्ट कितना है। क्या याद आ रहा है आपको ये सब बात? यानी वी नीड टू डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर कॉस्ट टू डिटरमाइन द कॉस्ट एट डिफरेंट कैपेसिटी लेवल्स।
क्या उस बेसिस पे एक होमवर्क दिया गया था आप लोग को? यस। आइए फटाफट पढ़ते हैं। बुक्स आपको बेसिक्स के बाद मिलेंगी, बेसिक्स तक आपको कोई किताब का टेंशन नहीं लेना है, किताब आप ही हो और आपको जितना ज्ञान मिल रहा है वो अपने अंदर डालो। क्या डन है? सुनना, क्या आपके पास 15,000 और 25,000 पे कुछ क्वांटिटी पे कुछ कॉस्ट लिखे गए थे? सर ये कॉस्ट के नाम में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, वो सीखेंगे आने वाले बेसिक्स के ही तीसरे चौथे क्लास में सीख लेंगे, चिंता मत करो। बट अभी नाम से क्या मतलब सर? हमें तो चाल चलन से मतलब है, और चाल चलन वाइज ये पहला कॉस्ट का बिहेवियर बताओ क्या था? वेरिएबल। सिंस इट वॉज वेरिएबल, आपने तुरंत निकाला होगा पर यूनिट कॉस्ट। बताओ वो कितना आया? 10 रुपीज पर यूनिट। करेक्ट। मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ उतना उतना बात आप जरूर जरूर बताएंगे। क्या डन है बात? जैसे ये आया बताइए 40,000 पे आंसर कितना? 4 लाख। एवरीबडी पक्का? लेबर कॉस्ट बताइए, वेरिएबल विच इज 20 पर यूनिट, एंड हेंस कितना आया बोलो? ये 8 लैक्स आया। क्या 8 लैक्स? नेक्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, इसीलिए इसका कुछ पर यूनिट नहीं निकालते और ये सेम हो जाएगा आने वाले 40,000 के लिए भी। डन। नेक्स्ट, एडमिन ओवरहेड इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें हमें वेरिएबल और फिक्स दोनों पोर्शन निकालना पड़ा होगा। चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट्स करके वेरिएबल निकल गया होगा। कितना आया बताइए? 3 रुपी पर यूनिट, है ना? एंड व्हाट अबाउट फिक्स्ड? फिक्स टोटल में, हाँ, 1,55,000 पक्का? इससे अकॉर्डिंग 40,000 पे खर्चा निकाल लिया क्या आपने? 40,000 इंटू 3 प्लस 1,55,000 बोलिए 2,75,000 आया क्या सबका ये आंसर? लास्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एक और आया था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिसमें वेरिएबल बताइए कितना? 4 रुपया करके, और फिक्स्ड बताइए 40,000 करके। हेंस इस वाले केस का आंसर बताइए 2 लाख। क्या टोटल कॉस्ट आ गया 40,000 पे? हाँ, 20,75,000। क्या यही आपका होमवर्क था लास्ट क्लास का? आज हम डिस्कशन को एक लेवल ऊपर लेके जाएंगे। कंसंट्रेशन पीक में रहना चाहिए क्योंकि आप बहुत जबरदस्त चीज सीखने वाले हो, विच इज क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के साथ। क्या कोई जरूरी है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही रहे? क्या कोई जरूरी है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही रहे? सर वेरिएबल तो सेम रहता ही नहीं है। अरे मैं पर यूनिट का बात कर रहा हूं। आपने एक नेचर डिसाइड कर लिया कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम एंड फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन टोटल में सेम। अच्छा लगा ये बात? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में, अनलेस अदरवाइज मेंशन, यही मानते। अब क्या होता है सुनना, मैं इस साल जिस बुक प्रिंटर से बुक प्रिंट करवाता था वो मेरे से एक एक बुक प्रिंट करने का लेता था मान लो 100 रुपया। कितना लेता था मान लो? वो पर पेज का हिसाब था, मान लो 50 पैसा हिसाब था, 200 पन्ने का किताब का 100 रुपया आता था। वो बोल रहा है सर सुनिए, मैंने जो पेपर मंगाता हूं ना, मैं कौन प्रिंटर, उसका प्राइस बहुत बढ़ गया, जीएसटी बहुत बढ़ गया, उसमें पेपर में प्राइसिंग चेंज हो गई है। A4 साइज पेपर मंगाते हैं तो अभी कॉस्ट ज्यादा पड़ता है हमको, तो क्या वो कॉस्ट अब मेरे बुक प्रिंटिंग कॉस्ट में बढ़ा देगा? इसका मतलब अब वो हमको बोलेगा हर बुक का दाम हो सकता है आपको 110 देना पड़े। ये जो एक बुक का दाम बढ़ा, पहले एक बात बताओ, ये बुक का दाम है क्या मेरे लिए नवनीत मुंद्रा के लिए, यानी बुक टीचर के लिए जो टीचर पढ़ा रहा है? इज इट अ वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट? व्हाई इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट? क्योंकि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। आज बुक का कॉस्ट 100 पड़े कि 5,000 पड़े कि 50 लाख पड़े, वो तो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे। यानी इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट फॉर नवनीत सर। अगर नवनीत के लिए ये वेरिएबल कॉस्ट है, क्या ये वेरिएबल कॉस्ट अगले साल या इस टर्म के लिए बढ़ने वाला है? बट सर आप तो बोले वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता ही नहीं है, और अगर बढ़ता भी है तो क्वांटिटी के कारण बढ़ता है। अभी सिखाया क्या बिना क्वांटिटी के कारण भी बढ़ सकता है? वैसे ही आने वाले टाइम पे पेपर का दाम गिर गया और वो प्रिंटर बोल रहा है सर टेंशन नहीं है, आपका प्रिंटर का दाम गिर गया है, अब आपसे हम प्रिंटिंग कॉस्ट 90 रुपया लेंगे।
तो ये जो 90 रुपया वो हमसे लेगा, अल्टीमेटली मेरा वेरिएबल कॉस्ट गिर गया क्या? वेरिएबल कॉस्ट किस बेसिस पे गिर गया? क्वांटिटी के कारण, क्वांटिटी के कारण चेंज हुआ। क्वांटिटी का तो अभी तक इफेक्ट इसमें डाले ही नहीं है। मैं तो अभी किसका बात कर रहा हूं, बोलो? पर यूनिट वाइज। यानी क्या वेरिएबल कॉस्ट कैन चेंज? यस, एंड दैट टू व्हाट वाइज? बोलिए, पर यूनिट वाइज, डिपेंडिंग अपॉन दुनिया में इन्फ्लेशन आ रहा है कि रिसेशन आ रहा है। अच्छा लगा वर्ड? दुनिया में इन्फ्लेशन आ रहा है कि रिसेशन। तो कल तक जो बात पढ़े थे ना, वो अगेन बेकार हो गया, वेग हो गया। क्योंकि सर वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट सेम रहे कोई जरूरी नहीं। चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो ही सकता है सर। और सर ये एक साल क्यों, ये हर दिन चेंज हो रहा होगा, हर महीने चेंज हो रहा होगा, हर क्वार्टर चेंज हो रहा होगा, हर टर्म चेंज हो रहा होगा। आपके लिए तो टर्म वाइज कैलकुलेशन है। आप बुक प्रिंट हर टर्म वाइज कराते हो, तो टर्म वाइज अगर आप प्रिंट करा रहे हो तो आपका टर्म वाइज वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग होता होगा। क्या आता होगा ये सब चीज अलग अलग? सेम हम जो आपको सॉफ्टवेयर देते हैं, जैसे आपको अभी असाइन हुआ, जैसे मैंने बात किया, जैसे ही मैं आया, क्या आपको बैकअप के तौर पे जो क्लासेस मिल रही हैं या लाइव ऑनलाइन के तौर पे जो क्लासेस मिल रही है, उनका कोई सीरियल की मिला क्या आपको? सीरियल की, जिसको आपने एक्टिवेट किया अपने ऐप में जाके, वो जो सीरियल की है, क्या उसका खर्चा होगा? वो मेरे लिए क्या है? वेरिएबल की फिक्स्ड। मैं नवनीत मुंद्रा सर के लिए क्या है? वो वेरिएबल की फिक्स। नवीन क्लासेस के लिए क्या है? वो वेरिएबल की फिक्स। वेरिएबल क्यों बोलो? वो पर स्टूडेंट वाइज है। जितना की स्टूडेंट मांगेगा या यूज होगा, उस हिसाब से वो सामने वाला सॉफ्टवेयर वेंडर हमको बिलिंग करेगा। तो की का कॉस्ट भी क्या है मेरे लिए? बोलो, वेरिएबल। बट क्या वो की का कॉस्ट, मान लो अभी 500 रुपया है, क्या ये की का कॉस्ट आने वाले टाइम पे 400 हो सकता है? क्या ये 600 भी हो सकता है? क्यों सर? क्योंकि इन दुनिया में क्या आए, टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांसमेंट आ जाए, इन्फ्लेशन आ जाए, कुछ बढ़िया प्रोडक्ट आ जाए या कुछ खराब हो जाए, तो क्या वो रेट चेंज पॉसिबल है? यस। तो वेरिएबल कॉस्ट एकदम वो टाइट की तरह, एकदम वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहे, ये कोई जरूरी नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैन चेंज। यस और नो एवरीबॉडी? यस। सिमिलरली फिक्स्ड कॉस्ट का बात करते हैं। इस जगह का रेंट हम 2020 से पे कर रहे हैं। 2020 फरवरी में मैंने इस फ्लोर को कोई पापा के दोस्त के एक रिलेटिव से ढूंढ के निकलवाया था और फिर वो हमको मिला था। बाई चांस हमने इसका रेंट फरवरी में देना चालू किया और टोटल 10 क्लास लेने के बाद सेंटर पे ताला लगाना पड़ा था, क्योंकि तुरंत लॉकडाउन हो गया था। एडुकेशन इंडस्ट्री में मोटा मोटी 10 तारीख को लॉकडाउन आ गया था और ओवरऑल आपको मालूम होगा 2020 में 24 तारीख से लॉकडाउन वैलिड हुआ था। बट एडुकेशन इंडस्ट्री को 10 तारीख से बंद करने बोल दिया गया था। स्कूल्स, कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस वेर क्लोज फ्रॉम 10th of March। तो सॉरी 10th of March, यस। तो ये जो हमने फरवरी में लिया, एक महीना काम करवाया, 10 दिन क्लास लिया, क्योंकि 30 तारीख को या कुछ 26 तारीख को हमने इनॉग्रेशन किया था इस फ्लोर का, और उसके बाद लेते ही तुरंत 10 दिन में बंद। 1.5 साल बिना क्लास लिए इस जगह का भाड़ा भर रहे थे। 1.5 साल एक भी क्लास नहीं लिए इधर। बट जगह छोड़ कैसे सकते हैं? अभी तो लिए थे, इतना खर्चा पानी जो किए उसको कैसे छोड़ दे एकाएक? और प्लस ठीक है, अपना तो जीडीपीडी था, तो ऐसा नहीं था ब्रेक इवन नहीं आ रहा था, बहुत ऊपर आ रहा था, कोई टेंशन नहीं है। तो रेंट सामने वाले को तो बोल के रखे थे ना, सर देखिए कोविड चल रहा है, कोई बच्चा का कदम ही नहीं पड़ रहा है, रूखा हुआ है जगह, लूखा सूखा पड़ा है हमारा जगह, देखिए कोई गेट ही नहीं खुला है, एकदम कड़ा हो गया होगा गेट। तो हम लोग यही बोला, सर जाली भी बंद नहीं हो पा रहा है, मालूम इतना कड़ा हो गया। तो बोल रहे ठीक है थोड़ा कंसेशन कर देंगे। तो उस समय जो मालिक थे हमारे, जिनसे हमने ये रेंट पे लिया, उन्होंने हमको 25% रिबेट अलाउ किया। तो क्या ये 25% फिक्स्ड कॉस्ट कम हो गया हमारा? ए रेंट इज द फिक्स्ड कॉस्ट, क्या फिक्स्ड कॉस्ट भी कम हो गया? तो भाड़ा कम लगा ना, भले ही पैसा कमा रहे थे, उनको थोड़ी मालूम, उनको तो लग रहा है, उनको लग रहा है ये लोग तो घर पे बेचारा बैठा हुआ है, टीचर है, ये लोग तो क्या ही कमा रहा होगा, तो हम लोग भी वही क्या ही कमा रहे हैं हम लोग, सर कुछ तो कम कर दीजिए। फिर क्या हुआ, जब सब चीज खुला बट बोला स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन बंद रहेगा, तो और लाचार हो गए, सर अब तो सबका धंधा चल रहा है, सिर्फ हमारा नहीं चल रहा है, जबकि सब चल रहा है, जीडीपीडी दबा के बेच रहे, लाइव ऑनलाइन घर से पढ़ा रहे, बट उनको तो यही बोल के रखे धंधा नहीं चल रहा। 40% करवाए उसको कम। फिर एक साल, पूरा एक साल नहीं, कुछ 7 या 8 महीना
40% कम पे किए। फिर जैसे ही फुटफॉल होना वापस चालू वाला हुआ कि बुला लो, कि दूर दूर बैठा लो, मास्क पहना लो, तो हम बोला ठीक है अब चालू करते हैं। जैसे ही ये चीज़ चालू हुआ, हमला सर अब फुल फ्लेजेड चालू हो रहा है, अब वापस नॉर्मल रेट्स में अपने आ सकते हैं, बढ़ाएंगे नहीं, किसमें, नॉर्मल हिसाब से बढ़ने का बात था, बट अब आया नॉर्मल रेट में। फिर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ। 3 साल जब हमने 2020, 21, 22 बिता लिया, तभी 23 चल रहा है, तो 22 कंप्लीट होते ही उनका आया नोटिस कि 3 इयर्स का हम लोग लेते हैं लीज पे, 33 मंथ्स का लीज होता है। आप सुनोगे ये सब चीज़ जब आप पढ़ाई करोगे कि क्यों 33 मंथ्स होता है, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनता है, 1 महीना क्यों कम होता है, ये सब चीज़ आप सीखोगे जब आप इंटर लेवल पे लॉ पढ़ोगे कि ऐसा क्या होता है जो 1 महीना कम का रेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है। दिमाग लगाना इस बात में, जल्दी नहीं। आप ईएमआई भी देते हो, आप देखा करो गाड़ी का ईएमआई 33 महीने का होता है, 3 साल का बोलता है बट महीना 33 महीना होता है। वो लोग 1 महीना क्यों कम करता है, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आप में से किसी को अगर पता है तो, नहीं तो आपका आज का होमवर्क है इसके ऊपर रिसर्च करके आना, वाई सच थिंग्स आर देयर, मतलब वाई प्रैक्टिकली। आप सुनते हो ना 33 महीना का ईएमआई बेसिस पे हम लेते हैं। जैसे मैंने भी अपना गाड़ी जब लिया था तो 3 साल का ईएमआई पे लिया था, और 3 साल में 33 मंथ्स का ईएमआई होता है, लोन भी मिलता है तो 33 मंथ्स का मिलता है। ऐसा क्यों, 1 ईयर को 11 मंथ के बेसिस पे कैलकुलेट करके क्यों किया जाता है, थोड़ा रिसर्च करके आइएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं वापस यहाँ, जब ये 3 साल कंप्लीट हुआ तो क्या हुआ होगा, हमारा रेंट बढ़ा होगा, तो उन्होंने बढ़ाया हमारा रेंट 15% से। जैसे ही वो रेंट 15% से बढ़ा, क्या फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो गया, क्या वही जगह का भाड़ा ज़्यादा लग रहा है, हाँ, तो क्या फिक्स्ड कॉस्ट भी टोटल बेसिस पे चेंज होता है बॉयज एंड गर्ल्स, बोलो यस सर। तो अभी तक, कल तक, बेसिक्स के फर्स्ट क्लास तक ये लग रहा था कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट टोटल बेसिस पे सेम रहता है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे सेम रहता है, लाइक वी डिड इन दी ऑल दी अबव सम्स, यस और नो। बट क्या चेंज हो सकता है, एक बहुत ही गोल्डन लाइन बोलने वाला हूं, हजम कर पाओ तो बताना। अगर सम्स बोल रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज बाय 10% एंड फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीजेज बाय 5%, इट मीन्स, ट्राई लेंगे, मैं बोल रहा हूं, अच्छा लगे तो कंप्लीट करना लाइन को। अगर सवाल बोलता है कि वेरिएबल कॉस्ट 10% से बढ़ने वाला है आने वाले साल में, या आने वाले पीरियड में, या आने वाले केस के लिए, मतलब नेक्स्ट यूनिट्स के लिए, और फिक्स्ड कॉस्ट 5% से बढ़ने वाला है आने वाले सेट ऑफ यूनिट्स के लिए, तो ये 10% का इंक्रीज किसके लिए है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की टोटल, और फिक्स्ड कॉस्ट किसके लिए है, पर यूनिट की टोटल। मैंने अभी 3 एग्जाम्पल्स लिए आपके आगे, बुक, सीरियल की, रेंट। थिंक प्रैक्टिकली एंड गिव मी द आंसर ऑफ दिस 2 टॉपिक। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज का बात बोला हूं कि वेरिएबल कॉस्ट 10% से बढ़ जाएगा, तो मैं जो ये 10% से बढ़ने का बात कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं लास्ट ईयर जो बुक का प्रिंटिंग 100 रुपया करके लगता था, अब वो 110 करके लगेगा, या मैं ये बोलना चाह रहा हूं जो भी टोटल लगता था वो अब 10% से बढ़ जाएगा। सर इस दोनों बात में डिफरेंस क्या है, टोटल तो यूनिट्स पे भी डिपेंड करता है वेरिएबल में, तो वेन एवर द सम्स इज टेलिंग यू अबाउट 10% increase in variable cost, it is always deemed, assumed, presumed that this 10% increase या decrease या change is dash basis, बोलिए, very nice everybody, this is per unit basis। why per unit basis sir, क्योंकि variable cost का change का अगर बात कर रहा है तो सेम रहता क्या था वेरिएबल कॉस्ट में, सेम रहता क्या था वेरिएबल कॉस्ट में कल तक, पर यूनिट कॉस्ट, चेंज तो ऑलरेडी होता था टोटल, तो सेम क्या रहता था, पर यूनिट। तो यदि कोई चेंज जबरदस्ती बोल रहा है सवाल, तो वो किसका चेंज बोल रहा है, पर यूनिट का। पहले बोलो कंसेप्ट खुला। नेक्स्ट, अगर फिक्स्ड कॉस्ट का चेंज बोल रहा है 5%, तो किसका चेंज बोल रहा है, टोटल कॉस्ट का चेंज, यानी किसके बारे में बात कर रहा है, ओवरऑल टोटल बेसिस पे, अब यूनिट्स पे बात नहीं हो रहा। क्या ये दोनों बात ओके लगा तुमको और मेरे एग्जाम्पल्स ओके लगे? अब मैं आपको बता दूं, मेरे को बचपन में मिला नहीं था गुड्डा गुड्डी,
मतलब वो जो खेलते थे तुम जिससे, कार्टून वाटून या जो भी। तो अब तुम हो मेरे गुड्डा गुड्डी, और मैं बता दूं, मैं कुछ क्लासेस ये अब आने वाले देर में आपके साथ गेम खेलता रहूंगा, दो एग्जाम्पल दूंगा, आप मेरे को हर केस का क्या निकाल के दोगे बोलो तो, टोटल कॉस्ट। क्या तैयार हो इतना बात सुन के? लिखो इस बात को पहले कॉपी में। अभी तक हम क्या हेडिंग दे के रखे थे बताओ तो? बिहेवियर वाइज कॉस्ट चल रहा था अपना, करेक्ट? लिखना इसके अंदर नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, इफ क्वेश्चन is silent about variable cost and fixed cost change, then we assume dash is constant in case of variable cost and dash is constant in case of fixed cost। सर ये सब डैश वैश देना कब से चालू कर दिया आप? जब से तुम्हारा इंस्टीट्यूट एमसीक्यू लाना चालू कर दिया। बोल रहा कॉस्ट में भी एमसीक्यू, ठीक है भाई, तैयार कर रहे हैं इन लोग को। जबरदस्त सिद्धार्थ महावीर, बताइए बताइए बताइए, दोनों फिलिंग दी ब्लैंक्स फुलफिल करके दोगे क्या? जब तक कुछ नहीं बोलता है तब तक तो यही मानते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ वेरिएबल रिमेन सेम एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम इन केस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। क्या इस बेसिस पे तुमने होमवर्क करके आया? तुमने ये सवाल क्या इसी बेसिस पे होमवर्क करके आया आप लोग? यस, तुमने तो मैंने तो बताया भी नहीं था ये बात, तुम तो ये बात मानते हुए ही सम्स का होमवर्क करके आए। तो अभी तक आप जो किए वो आपने उस बेसिस पे ही किया, बट यदि सवाल चेंज का बात करता है तो क्या लिखते हैं? नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज change in variable cost, it means dash change। and note 3, if question specifies change in fixed cost, it means dash change। जबरदस्त, बोलिए पहला वाला अगेन वही, पर यूनिट चेंज, टोटल चेंज, पर यूनिट कॉस्ट चेंज और टोटल कॉस्ट चेंज। डन है। कृष्णा यस, प्रज्ञा यस, रितु यस। चलिए ओके याद, चलो एग्जाम्पल खेलते हैं। गुड्डा गुड्डी तैयार हो जाओ, ठीक है? चलिए एग्जाम्पल 1, कैलकुलेटर यानी हथियार बाहर, ठीक है ना? छुपा के रखने का कोई मतलब नहीं है ये हथियार। आइए एग्जाम्पल 1, खींची नहीं, चालू कीजिए। कैलकुलेट total cost of previous example at 70,000 units if
variable overhead increases by 10% and fixed overheads increases by 5%. प्रीवियस एग्जाम्पल मतलब सर वो होमवर्क वाला क्या? हाँ हाँ, लास्ट क्लास सबका किया हुआ है, यहाँ एक होमवर्क दिया गया था आपको, उसी वाला एग्जाम्पल का ये रहा। चलो गुड्डा गुड्डी स्टार्ट। हाँ, जो होमवर्क में दिया गया था मैं दिखा सकता हूं, वो क्वेश्चन ये रहा। मतलब मैं इसलिए दिया क्योंकि इसमें आपका मेहनत किया हुआ है, मेरा आलस नहीं है, आपका पहले से मेहनत किया हुआ है, इसीलिए मैंने वो दे दिया। मेरे को आलस नहीं है, मैं नया भी बना सकता था। मेरे को आलसी मत बोलना कि इसको नहीं करना था मेहनत इसलिए पूरा। हम कुछ नहीं बोलेंगे, चुप रहो और काम करो। गुड्डा गुड्डी बोलते नहीं है, पहले जैसे बोलते हैं ऐसे काम करते हैं। ये जो एग्जाम्पल आपको घर पे करने दिया गया था, इस पे 15-25 पे मैंने आंसर दिया था, 40 पे तुमने निकाला था। अब मैं बोल रहा हूं 70 पे निकालो, अगर कुछ इस प्रकार का चेंजेस पॉसिबल है, यानी ये चेंज हो गया तो क्या, और क्या चेंज हो गया नीचे बता दिया है, ट्राई करो। रेफर योर प्रीवियस होमवर्क एंड ट्राई एट 70,000। मतलब सम्स में आपको सिर्फ और सिर्फ एक 70,000 का कॉलम और बनाना है और आंसर कर देना है। खेला होवे। जयस इज रेडी, अदर्स ओके। ऋतव्रता है ना, सही बोला, ऋतव्रता इज रेडी। नाम आलोक, आलोक इज रेडी। नाम कोमल इज रेडी। ओके, राघव इज रेडी। नाम लक्ष्य, लक्ष्य इज रेडी। नाम सौविक, सौविक इज रेडी। ओके, साहिल इज रेडी। ऑनलाइन लाइव में महावीर इज रेडी। महावीर तब तुम तो वो क्या बोलते हैं वो ले ले, समाधि ले ले। तुम राड्डी लिखा, राड्डे, RAEDY। नाम संकेत इज रेडी। नाम हाँ, प्रदीप्ता, प्रदीप्ता यस, प्रदीप्ता इज रेडी। नाम प्रथम इज रेडी। ओके, सिद्धार्थ इज रेडी। ओके, रितु इज रेडी। नाम प्रिया इज रेडी। यशवी इज रेडी। ओह, राम अवतार इज रेडी।
नाम आशिका इज रेडी. ओके, श्वेत इज रेडी. Krishna is ready. Jitesh is ready. Anjani is ready. The नाम रुचिका is ready. नाम बाबू लास्ट बेंच पर्पल मेरा मैचिंग. क्या रेडी? नाम बोल. अरिजीत. अरे हाँ याद है तेरा नाम मेरे को. अब तेरे को गाना सुनाना होगा, बट हम तेरे को पहले भी बोले. आता है तेरे को, लगता है तेरा स्माइल से. अच्छा, इसका नाम था, नहीं हम गलत नाम पढ़ रहे थे पहले. अर्जुन नहीं था. क्या तेरा नाम? यश. हर्ष. हर्ष इज रेडी. बट अर्जुन तेरा नाम रखेंगे हम अब से. सपना इज रेडी. नाम मोतदी इज रेडी. खतरनाक नेम है आपका. मोतदीद. दी. दीन. मोतदीन. अच्छा. नाम मयंक. मयंक इज रेडी. तो ऑलमोस्ट आई थिंक मैनी आर रेडी नाउ. चालू करें क्या? एक बार कोरस में बोलते हैं. 1 2 3 बोलूंगा, आंसर बोलेंगे सब. ठीक है? टोटल कॉल 1 2 3 बोलेंगे, कोरस में आंसर बोलेंगे. देखना कितना आवाज सुनाई देता है. कानों को सुकून मिल रहा है कि चुभ रहा है, देखते हैं. ठीक है? 1 2 3. ये तो बता, पूरा जैपनीज चल रहा है. ऐसे लग रहा है मेरे को एक सीरीज देख रहे हैं जहां कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अब हम एक एक करके बात करेंगे. सबसे पहले जयेश रेडी था, जितना मेरे को याद है. उसका आंसर सुनते हैं और फिर पोलिंग कर लेंगे कि कौन लोग इसके साथ है और कौन लोग अलग है. ठीक है? जयेश, आंसर बता. टोटल 10,48,250. कितने लोग जयेश के साथ है? नो वन. जयेश अकेला. ओके, जयेश इज अलोन. लोन. ओके. सेकंड रेडी था, हाँ, ऋतव्रता. बोलो. 33,750. एनीबडी विद ऋतव्रता? ये भी अलोन. नेक्स्ट था आलोक. 27,30,000. एनीबडी विद आलोक? नहीं. ये देखो 3 आंसर आया, तीनों अलग. फोर्थ कौन था? फोर्थ बोल. सौविक. 32,42, 750. है कोई इसके साथ? ये गुड्डा गुड्डी का खेल प्यारा लगा, बड़ा प्यारा लगा. राघव, आंसर क्या चीज? 20,87,750. कितने लोग इसके साथ? ओके, है. अरिजीत सिंह है इनके साथ. यही टोटल? हाँ, यही है टोटल. हाँ, बताना है. बट ये वाला आंसर किसी का? ये वाला आंसर नहीं. सिद्धार्थ. 34,70,000. अरे रुको तो, अब कुछ आया सुनने लायक वाला. बोलो. 34,73,750. कितने लोग इसके साथ है? सिद्धार्थ. ओके, फाइनली समवन आया, कोई एक जिसके पास आंसर है. बोलो. हर्ष. 475. एनीबडी विथ हर्ष? अब होगा तो भी नहीं हाथ उठा रहा है कोई. बदमाश है यहाँ लोग. ठीक है? ओके. एनीबडी एल्स अपना आंसर इनपुट देना चाहता है? बोलो. कोई इसके साथ? नहीं. अभी तक सिर्फ और सिर्फ 8 आंसर आए हैं. ऑनलाइन लाइव का लेना चालू करता हूं.
जितेश बोल रहा है 3493,750। एनीबडी इसके साथ, जितेश के साथ? नहीं। महावीर का है 3473,750। और ये तो ये मैच हो गया। ओके। कृष्णा का है 3294,500। ओके ओके ओके। हाँ, भिन्न भिन्न आंसर है। 34373750। ये भी वही चल रहा है। ठीक है, मैं तो लिख रहा हूं जैसा जैसा आ रहा है। ओके, तो गुड्डा गुड्डीज, लेट्स स्टार्ट। देखते कौन सही कौन गलत। तैयारी करें अब। जो भी आप किए उसके ऊपर लिखो बाई मी। क्या लिखोगे? बाई मी। और अब चालू करोगे बाई सर। काटोगे नहीं कुछ भी आंसर को, और कोई भी आंसर को ये नहीं करोगे कि जाके ठीक कर दिया। वेरी रॉन्ग वे ऑफ लर्निंग। ऑलवेज रिकलेक्ट योर मिस्टेक्स एट होम सो दैट दैट मिस्टेक्स ओनली हैपेंस वंस। और आज हो जाए, कल नहीं हो। वो गलती होना गलत नहीं है, गलती से सीख लेना सही है। अगर वो नहीं सीखो तब गलती है। तो मैं इसीलिए कभी भी आपको आंसर कटवाऊंगा नहीं। आपका आंसर हमेशा बनेगा बाई मी, और मेरा आंसर बनेगा वापस से बाई सर। सर बाई चांस बाई मी माई सर सेम है तो शाबाशी मिलेगा, टिक करके लिखना राइट। मतलब अपने आप को एक वो सुकून मिलेगा, आइंस्टाइन वाला फीलिंग आएगा, वाह हम पहली बार में राइट थे। और नहीं हुआ तो चेक कर लेंगे, क्या दिक्कत। क्या डन है आपको बात? चलिए आ जाइए, चालू करते हैं अब बाई सर। भूल जाओ सारी बातें, लेट्स स्टार्ट अब मेरे हिसाब से। पूरे सम्स में मैंने आपको बोला कि कुछ चेंजेस आए हैं कॉस्ट में। जहां भी वेरिएबल चेंजेस होंगे वो पर यूनिट वाइज होंगे, और जहां भी फिक्स चेंजेस होंगे वो टोटल में होंगे। तो जब मैं 70,000 क्वांटिटी का कैलकुलेशन करूंगा और मैं सबसे पहला मटेरियल कॉस्ट लिखने वाला हूंगा, पुराना मटेरियल कॉस्ट कितना था बोलो। हमेशा पर यूनिट बोलोगे क्योंकि वो एक वेरिएबल था। तो पुराना वाला कितना था बोलो, 10 रुपया करके। तो नया कितना हो जाएगा? 11 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आंसर इज 10 ही रहेगा, क्योंकि वर्ड था वेरिएबल ओवरहेड इंक्रीजेस। ओवरहेड्स क्या ऊपर जो मटेरियल है और लेबर है वहां ओवरहेड्स था कि नहीं था? नहीं था। यानी क्या मटेरियल और लेबर ओवरहेड तो लिखा हुआ नहीं है। ओवरहेड वर्ड किसके किसके साथ था? ये 3, फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग। तो क्या सिर्फ इन 3 का वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा? बाकी अभी भी क्या रहेगा? सेम। हो गया गुड्डा गुड्डी का खेल यहीं खत्म। सर पहले में ही चुंबक दे दिया। आप तो बोले थे ना नाम से क्या मतलब। अरे तो नाम जब नीचे लिखा कि क्या बढ़ा, क्या मैंने लिखा ऑल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस, या सिर्फ वर्ड लिखा ओवरहेड इंक्रीजेस? तो जहां जहां वर्ड ओवरहेड था वो कॉस्ट चेंज होगा। जो था बाकी का वो तो जैसा था वैसा ही रहेगा, यानी मटेरियल कॉस्ट रिमेन्स सेम। तो ध्यान रखना है, वर्ड ओवरहेड बोल रहा है कि कॉस्ट बोल रहा है। अगर वर्ड कॉस्ट यूज किया हुआ होता तो जितने वेरिएबल नेचर के कॉस्ट थे सब चेंज हो जाते, और वर्ड ओवरहेड बोला हुआ है तो जितने ओवरहेड नेचर के कॉस्ट थे वो चेंज हो जाएंगे। तो सर ये तो अभी तक आपने सिखाया नहीं, तो चुंबक देना चालू कर रहा हूं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या आने वाला है, कि ये ओवरहेड और बाकी कॉस्ट क्या होता है। यानी अब ये एलिमेंट, ये जो आप पदार्थ बोले, नेचर बोले, इसके हिसाब से कॉस्ट किस रकम के होते हैं। जैसे आज तक मैं बोल रहा था नाम से मतलब नहीं है, अब कल से क्या हो जाएगा? नाम से भी मतलब हो जाएगा। जैसे इस सम्स में पहला आया, तो कल से यानी नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स मैं क्या सिखाने वाला हूं, ये डिफरेंट नामकरण का क्या मतलब होता है। यानी कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एलिमेंट, पदार्थ के हिसाब से। नेवरदलेस अभी तो इंग्लिश आता था, बीसीके करके आए हो, सुने BCR,
तो उसमें तो ओवरहेड वर्ड है, तो ओवरहेड चिपका हुआ ऊपर 3 में था, तो उनको ही केवल चेंज करना था। तो मटेरियल का कॉस्ट अभी भी क्या रहेगा 10 करके, बट क्या क्वांटिटी चेंज हुआ है, तो वो तो चेंज होगा, हेंस 70,000। तो यहां कितना हो जाएगा, कितने लोग राइट थे, 7 लाख, 7 लाख राइट थे, वेरी गुड। मतलब ये लोग मटेरियल का कॉस्ट को नहीं बढ़ाया। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेबर का कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, लेबर का कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। व्हाट अबाउट लेबर कॉस्ट, गजब हो गया सर, ओ क्राइस्ट, ओ माय गॉड, खेला हो बे। बताओ लेबर क्या 20 करके ही रहेगा, बट क्वांटिटी चेंज हुआ है तो 70। जब तक कुछ नहीं बोलेंगे वो कॉस्ट रिमेन सेम, वेरिएबल पर यूनिट रिमेन सेम, फिक्स्ड टोटल में रिमेन सेम। आगे बढ़ते हैं, अब आता है मेन मुद्दा, कौन सा बोलो तो, फैक्ट्री ओवरहेड। बट उसके अंदर सर अब 2 पार्ट करना होगा हमें, वेरिएबल और फिक्स्ड। और ये सिर्फ फिक्स्ड था क्या, तो बच गए। क्या ये सिर्फ फिक्स था, क्या ये टोटल में चेंज होगा, टोटल में बताओ, टोटल में कितना था, ये पहले कितना था 4 लाख, कितने से बढ़ गया 5% से। सुनना, कैलकुलेटर में +5% करने से आंसर आ जाता है, लिखते वाइज कभी भी ये मत लिखिएगा, दिस इज अ रॉन्ग वे टू राइट आंसर। तो सर कैसे लिखते हैं, पुराना जो था वही रह गया और 5 हो गया। इसको आप लोग बचपन में 5% से जैसे कोई भी चीज को ग्रो कराते थे तो 1.05 लिखते थे, या फिर 105% बोल लो, क्या बोल लो, बोलो 105, जो 100 था वो कितना हो गया 105 हो गया, यानी 105%। तो लिखने का तरीका ये होता है एग्जाम में, जब आप वर्किंग नोट या ब्रैकेट में लिखते हो, कभी भी +5 मत लिख के आ जाना, इट लुक्स रॉन्ग। वो कैलकुलेटर का एक शॉर्टकट है जो बोलता है तुम +5% दबाएगा कैलकुलेटर में, ऑटो वो 5% से ग्रो कर जाएगा। बट लिखते वाइज आप कैसे लिखते हो बोलो, या तो 105% या 1.05। याद है बचपन में इंटरेस्ट रेट हुआ करता था 5% का, तो यही करते थे 1.05 फैक्टर लिखते थे, बस वही काम करना। बोलो समझ में आ रहा है कुछ कुछ चीजें। चलो बताओ, हेंस फिक्स्ड ओवरहेड कौन सा, फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो गया 4,20,000। ओके है यहां तक, ओके है यहां तक। अब मजा आएगा, नेक्स्ट कौन सा कॉस्ट था, एडमिन ओवरहेड। इसमें अब मिला के नहीं लिख सकते सर, अलग अलग लिखना पड़ेगा, एक क्या वेरिएबल, एक क्या फिक्स। या तो सर हम इसका नीचे वर्किंग नोट बना देंगे, वेरिएबल अलग से फिक्स लगे, और ऊपर आके टोटल लिख देंगे। ओके, दोनों ओके, मैं अभी यहीं सेग्रीगेट कर रहा हूं, ठीक है। बताइए वेरिएबल कितना करके था, 3 रुपया करके, क्या ये बढ़ जाएगा पहले, क्या ये बढ़ जाएगा, क्या ओवरहेड बढ़ने का बात किया था, कौन सा वाला वेरिएबल कितना से 10%। तो ठीक है सर, पुराना वेरिएबल ओवरहेड था, हम देख लेते हैं कितना वेरिएबल ओवरहेड था, 2,75,000, इसको 10% से बढ़ा देते हैं। मतलब क्या हो गया, कोई दिक्कत हो गया, क्या दिक्कत हो, ओ वो पर यूनिट में बढ़ेगा क्या, क्वांटिटी का चेंज तो अलग से बाद में और लेंगे ही, अभी सिर्फ किसका चेंज करेंगे बताइए, पर यूनिट का चेंज। हेंस जो 3 रुपया करके था वो 110% से बढ़ जाएगा। अच्छा लगा ये बात, यानी पहले इंटू 110%, इससे तुम्हारा नया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आया बताओ, सिर्फ एडमिन वाले का 3.2। आप चाहो तो इसको अलग से नीचे 3.3 दिखा सकते हो, ये तो पर यूनिट में 3.3 हो गया। अब क्या क्वांटिटी भी अलग हो गया, कितना क्वांटिटी हो गया बोलो 70,000, तो इंटू क्या करेंगे 70,000। पहले समझिए, सिर्फ वेरिएबल पोर्शन ऑफ एडमिन ओवरहेड क्लियर हो रहा है क्या, बोलिए डाउट कौन सा, 2.75 जो था, हाँ ओके, ये वाला नहीं समझ में आया कि ये तो लास्ट क्लास का था। अच्छा तुम बोल रही है ये 3 कैसे आया, अच्छा तुम जब ये निकाली थी होमवर्क में तो ये कैसे आया था, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। तुम्हारा जाओ नोट्स देखो, तुमने इस एडमिन ओवरहेड में वेरिएबल पोर्शन कितना बताया था, लिखा था कहीं कितना, 3, और फिक्स्ड कितना,
नहीं 1,55,000 देखो है ना। तो पहले ये 3 रुपया था और कितना था 1,55,000। मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा कि क्या चेंज हो जाएगा बताओ, वेरिएबल ओवरहेड कितने से 10% से। वेरिएबल ओवरहेड कितने से, तो 3 रुपया को 10% से बढ़ाना आता है आपको, कैलकुलेटर में बढ़ाओ 3 रुपया को 10%, 3 + 10%। कितना आया ये नया वाला कॉस्ट आ गया 3.3। अब मतलब ये कितना करके लगेगा 3.3, और वो भी किस पे 70,000 पे। क्या बोलो डन हो रहा है आपको बात, तो बताओ 3.3 करके 70,000 पे कितना आ गया आंसर गाइस, बोलो 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 2,31,000। ये सिर्फ वेरिएबल पोर्शन आया, अभी कौन सा बचा है फिक्स्ड। फिक्स्ड कितना था बताओ, फिक्स्ड कितना था 150। क्या ये फ्लैट बढ़ जाएगा, ये कितने से फ्लैट बढ़ जाएगा, वही 5%, तो 105%। बताओ फिक्स्ड कितना हो गया 162,750। और अगर टोटल भी बोलना हो इन दोनों का तो बता सकते हो, बोलो तो इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल 393,750। अगर टोटल भी बोलना पड़े तो इनर कॉलम में ये दिखा के बाहर टोटल, या फिर बाहर ऐसे कैसे भी चलेगा। क्या एडमिन वाला कैलकुलेशन 100% क्राउड को क्लियर है, तो सेलिंग का खुद से ट्राई करो, गिविंग यू 30 सेकेंड्स टाइम। हाँ वो तो अब क्या चेंज होगा, अब तो मैं बोलूंगा आंसर, बस सेलिंग वाला खुद से ट्राई ले लो जैसे मैंने किया। वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, हड़बड़ी मत करो, कोई हड़बड़ी मत करो, ये गुड्डा गुड्डी का खेल अभी बहुत लंबा चलना है। लास्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तैयार, सेलिंग कितना था मैम, नाम बताइए, नाम बताइए। शुभप्रिया, शुभप्रिया सेलिंग ओवरहेड प्रीवियसली कितना था वेरिएबल, हाँ नहीं पर यूनिट 4 था, अब कितना हो जाएगा, वेरी गुड 4.4, और कितने यूनिट्स के लिए लगेगा 70,000। तो बताइए वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा 308,000। क्या आया सबका ये 4 × 110%, अलग से करो चाहे साथ में लिखो इंटू ये, यानी आप चाहो तो 110 पहले करो बाद में करो, इंटू ही तो होना है। डन है। फिक्स्ड के साथ बताइए क्या हुआ, पुराना कितना था 40,000, अब 105% से बढ़ जाएगा। ये तो क्वांटिटी के कारण चेंज नहीं होता, टोटल में चेंज होता है। कितना हो गया बताइए 42,000। हेंस इन दोनों का भी अगर टोटल बोले तो इट कम्स टू 3,50,000 है ना। अब टोटल का टोटल, हाँ 32,63,750। या नहीं है कहीं कहा, तुम तो बोला था 32,63,750। डन है। एक और दूं, एक और 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 तो खेलोगे, चलो आ जाओ एग्जाम्पल 2। नहीं नहीं अब कंटिन्यू फटिंग नहीं, अब नया करा रहे हैं, ठीक है लिखना, अब नया कुछ एकदम नया, एकदम पीछे नहीं देखना है, बस रेडी। चलो फिर से वही लिखा है जानबूझ के, चलो लिखते हैं, लिखिए टोटल कॉस्ट एट 80% कैपेसिटी ब्रैकेट में 32,000 यूनिट्स
is as follows. Direct material, direct labor, factory overhead, admin overhead, selling overhead. 40 lakhs, 32 lakhs, 30 lakhs, 22 lakhs, 15 lakhs ब्रैकेट में 25% फिक्स्ड, ब्रैकेट में 100% फिक्स्ड, ब्रैकेट में 60% फिक्स्ड। इस बार मैंने बिहेवियर बता दिया, इस बार मैंने बिहेवियर बता दिया। कोई बोलेगा मैंने क्यों बताया बिहेवियर? वेरी गुड। क्या बोल रहा है साहिल? सुनना, साहिल बोल रहा है आपको बिहेवियर जानने के लिए कम से कम 2 सेट ऑफ यूनिट्स चाहिए। अगर आप एक ही सेट ऑफ यूनिट्स दे रहे हो और हमसे चाह रहे हो बिहेवियर बता दे, ये पॉसिबल नहीं है। तब फिर सम्स को क्या करना होगा? खुद से बताना होगा कि किसका क्या बिहेवियर है। अच्छा, 2 जन का बिहेवियर बताया नहीं है एक बार, मैं अभी बता देता हूं आपको वेरिएबल और वेरिएबल। कल बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। जनरली ये लोग वेरिएबल ही होते हैं, कल बताऊंगा। वैसे नाम से तुमको समझ में आ जाएगा। अभी लिख लिए हो क्या इतना चीज? पक्का लिखना। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एट 90% कैपेसिटी इफ variable cost increases by 5% and fixed cost increases by 15%। चलो धुआंधार चालू हो जाइए आप। फिर वापस चालू क्या? हम कुछ बोलेंगे क्या? अब तुमको तो हम सब बता दिए। क्यों चाहते हो मेरे मुंह से वापस कुछ? गुड्डा गुड्डी हो ना, खेलो पहले।
गुटर गुटर चालू हो गया लोगों का, गुटर गुटर। हम खाली वेरिएबल थोड़ी बोला, कॉस्ट बोला, सारे ही तो कॉस्ट है। इस बार ओवरहेड थोड़ी है, इस बार तो कॉस्ट है। चालू, इनका इनका रेडी है। ओके, 50% आर रेडी, 50 आर येट टू गेट रेडी। चलो पहला हिंट, कॉस्ट मतलब सब कॉस्ट। कॉस्ट मतलब कोई स्पेसिफिकली ऊपर वाला दो इस बार वो नहीं होनी है। कॉस्ट मतलब सब कुछ, कॉस्ट मतलब सब कुछ। चालू किया जाए? 3 मिनट। चलो मांगा भी तो क्या, टाइम दिया, अभी वही है मेरे पास देने को। वो ठीक है, 3-4 डेसिमल तक ओके होगा, वो थोड़ा बहुत आएगा। लास्ट वाला चालू करें? क्या बोलते हो, चालू किया जाए? इस बार आंसर नहीं पूछेंगे, शर्मिंदा हो जाओगे। सीधा बाई सर चालू करते हैं और फिर पूछेंगे किनका किनका राइट हुआ, ठीक है? चलो उसको बाई मी लिख दो, बाई सर स्टार्ट करते हैं। डन, ऑलमोस्ट एवरीबडी आर रेडी आई गेस। कोई पीछे है तो बोल दो, मैं रुक जाऊंगा। हो ना तो बोलो, हो तो करो, रुको मत। इतना दिन तक नहीं कर पा रहे थे, आज से तो करने लगे हैं, तो क्यों रुके? अपना करेंगे, जितना टाइम लगे लगे करेंगे। दूसरा का मत सुनिए, क्योंकि बगल वाला तुमसे दूर है। तुम तो दूर है ही, बगल वाला तुमसे दूर है। बॉय तुम सबसे पहले रेडी था? नहीं है तो कुछ किया ही नहीं है, एक ठो भी नहीं लिखा, क्यों? अरे यार, तो तब से पूछ रहा हूं पिछला क्लास कौन नहीं किया, तो बोल ही नहीं रहा है। हम तो पूछा लास्ट क्लास सबका किया हुआ है ना, करके रखेगा, लगातार करके आएगा। थोड़ा दिक्कत होगा नहीं तो, थोड़ा क्या बहुत। हाँ तो तू करा ही गई नहीं लास्ट क्लास, तो कहां से होगा यार? कौन बोला तेरे को आने? ये पगला, इसका मत सुना कर। बोला चल चल मजा आता है, चल कुछ नहीं है, मजा आएगा। चलो वाई सर्च स्टार्ट कर रहे हैं, वहां मोर देन टाइम दे दिए। चलो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो इट इज वेरिएबल इन नेचर, मैंने बता दिया। तो मतलब वो 40 लाख जो था वो 32,000 यूनिट के लिए था। तो बताओ पर यूनिट कॉस्ट कितना आया? 125 पर यूनिट आया। क्या ये चेंज हुआ है? क्या ये चेंज हुआ है? कितने परसेंट से चेंज हुआ है? 5%, यानी इसका 105% चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा? तो मैंने ये जो पार्ट किया ये आपका वर्किंग नोट होगा। 125 जो आया पक्का एवरीबडी, और 125 का 105% बढ़ गया। नहीं दिखाओ ना दिखाओ एक ही बात है, बट
कोशिश करेंगे और कुछ नहीं। ये तब तो पार्ट ऑफ द सम्स होगा, पूरा सम्स थोड़ी है। कर सकते हैं हाँ। बताओ उसके बाद इनटू क्या, कितने यूनिट्स, क्या 90,000 90% पे 36,000 यूनिट्स आएगा, क्योंकि 80% पे अगर 32 था तो 90 पे कितना करना आता है तुम लोग को। अगर 80% कैपेसिटी पे वी आर प्रोड्यूसिंग 32,000 यूनिट्स, देन फॉर 1% 32/80, देन फॉर 90% 32/80 इंटू 90। क्या ये यूनिटरी मेथड आता है आपको करना? नहीं तो पहले 100 पे निकाल लो फिर 90, यही 80 से डिवाइड करने से 100 पे मिल गया तो 90 पे कितना। एवरीबडी 36,000 यूनिट्स तक का कैलकुलेशन ओके है। तो बताइए कितना आया मटेरियल कॉस्ट? 47,25,000। कितने लोग यहां तक राइट? ओके, हेल लॉट ऑफ पीपल, फाइन। चलिए नेक्स्ट, लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट लेबर, जो भी वर्ड था, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बताइए। सेम बेसिस पे कितना आया? 100 रुपया पर यूनिट। क्या ये भी 105% हो जाएगा? और 36,000 पे बताइए 37,80,000। डन है। अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट कॉस्ट, कौन सा बोलो तो? फैक्ट्री ओवरहेड, जिसमें हमको तोड़ना पड़ेगा, जिसमें हमको तोड़ना पड़ेगा। कुछ वेरिएबल है और कुछ फिक्स्ड है। वेरिएबल कितना है? वेरिएबल कितना है? 75% वेरिएबल है, 25% फिक्स्ड है ना। अगर 25% फिक्स्ड है तो 75% तो वेरिएबल बताओ कितना है? वेरिएबल कितना है टोटल में? पहले टोटल बोलो। 7,50,000। पहले 75% इसका बताओ कितना आया? 27,50,000। सुनना, 22,50,000। सुनना मेरा बात बड़ा गौर से। जब भी वेरिएबल कॉस्ट मांगूंगा अगली बार से हमेशा पर यूनिट बोलोगे, जब भी फिक्स्ड कॉस्ट मांगूंगा हमेशा टोटल बोलोगे। सुन लेना है बात। दूसरा, जब भी सम चेंज बोलता है तो वो पर यूनिट का बोलता है वेरिएबल के लिए, और फिक्स्ड के लिए टोटल का बोलता है। ये बात कर चुके हैं तो दोबारा से ना बोलना पड़े। तो सिंस मल्टीपल आंसर्स आया इसीलिए वापस से बोल रहा हूं, जब भी वेरिएबल मांगूंगा ना फैक्ट्री ओवरहेड का, तो तुम पर यूनिट बताओगे एग्जिस्टिंग कितना था। बताओ कितना था? 70.3125 एग्जैक्ट ये आया। फिर 70.3125 आया। कैसे? मैं रिपीट कर रहा हूं। 30 lakhs का 75% वेरिएबल है, विच इज फॉर कितना 1000 यूनिट्स? 32,000 यूनिट्स। तो डिवाइड किए तो कितना आया बताओ? 70.3125। क्या ये भी 5% से ग्रो कर गया है ना? और इनटू कितना 1000 यूनिट्स? 36,000। कितना आया वेरिएबल कंपोनेंट बताइए? 36, 26, 57, 81, 2.5, 2.5 can be taken as 2, can be taken as 3, rounded off to nearest rupee, rounded off to nearest rupee। 26 लाख में 50 पैसे के लिए लड़ाई मत करना। ये कोई बैलेंस शीट का टोटल मिलाने नहीं जा रहे हो, ये एक इंटरनल रिकॉर्ड है। जहां भाड़ में जाए, बैलेंस शीट का टोटल में तो 2 पैसे का भी अगर नुकसान है ना, नहीं छोड़ेगा वो, चाहे वो 50 लाख करोड़ का बैलेंस शीट हो। रिलायंस का भी बैलेंस शीट में अगर 0.22 और 0.21 हो गया ना, वो बैलेंस शीट नहीं कहलाता, क्योंकि नाम ही है बैलेंस शीट। टोटल टैली होना चाहिए, चाहे वो 0.02 का भी डिफरेंस, चाहे वो 0.01 का भी डिफरेंस हो, दिख रहा है तो उसको ठीक करना पड़ता है, या तो कुछ एंट्री मार के, या तो कहीं जहां दिक्कत हुआ वहां ठीक करके। इस वजह से यहां कुछ वैसा नहीं है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में किसी को हमको दिखाना नहीं है, ये तो हम अपने रफ पेपर में बना रहे। तो बताइए एवरीबॉडी, सिर्फ तो कॉन्सेप्चुअली आप इसको नियरेस्ट रूपी में कर सकते हो राउंड ऑफ। डन है? पक्का एवरीबॉडी? तो बताओ यहां तक आ गया था। सर पहले क्यों नहीं किए? पहले नहीं करते, फाइनल को करते हैं। क्या डन है बात आपको? बताइए फिक्स्ड कॉस्ट कितना इसके अंदर? 25% था। अब वो टोटल में बोलोगे, पुराना वाला बोलो। 7,50,50 पुराना वाला 7,50,000। पक्का एवरीबॉडी? अब ये कितने परसेंट से बढ़ गया? हाँ 15%। तो 115% कितना हो गया बोलिए?
8,62,500 आया क्या सबका? ये एवरीबडी ओके है यहाँ तक? अगर फैक्ट्री ओवरहेड का राइट हुआ तो आते हैं नेक्स्ट एडमिन ओवरहेड। मजेदार बात, ये पूरा का पूरा फिक्स था। क्या ब्रैकेट में 100% फिक्स लिखा हुआ था? तो टोटल में बोलो पुराना कितना था? 22 लाख। कितने परसेंट से बढ़ गया बच्चा लोग? 15%। हेंस नया 25,30,000 आया क्या ये सबका? लास्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसमें दोनों पार्ट वापस से अलग अलग करना होगा, वेरिएबल और फिक्स्ड। कितना फिक्स लिखा मैंने? 60% फिक्स है और 40% वेरिएबल है। 40% मतलब 15 लाख का 40 मारोगे और उसके बाद उसका डिवाइडेड बाय 32,000। शायद अब्रप्ट आ रहा होगा, तभी सब नहीं आ रहा है अब्रप्ट, तब तो ठीक है। कितना आ रहा है? 18.75। क्या ये पुराना था? कितने से बढ़ जाएगा? 105%। और क्वांटिटी वाइज 36,000 पे कितना आएगा बताओ? 7,08,750 आया क्या? 7,08,750। लास्ट फिक्स्ड वाला पोर्शन पुराना कितना था? बोलो बोलो बोलो। 9 लाख और नया 15% से बढ़ गया। हेंस टोटल बोलो 10,35,000 हो गया सबका ग्रैंड टोटल। अब मैंने 2 लेके किया है तो आप भी 2 लेके ग्रैंड टोटल बोलोगे। बोलो 1629,906,2 ले लेते हैं मेरे हिसाब से। क्या डन है? वो ठीक है। 62.5 लिखो, 3 लिखो, 2 लिखो, ऑल आर राइट, ऑल आर राइट। फुल 100% मार्क्स। चाहे 2 लिख, 3 लिख, 0.5 भी लिख। क्या ये आया? किनका किनका मैच किया था? ओके, अगेन हेल लॉट ऑफ पीपल। तो जिनका जिनका जहां मिस्टेक हुआ, ये जो ट्रिक है ना, बाई बी माई सर, आज कर लो, कल से नहीं होगा गलती। तो क्या दिक्कत है सर? गलती करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तुम्हारा क्या मेरा भी अधिकार है, और करवाना भी। तो करेंगे बट फिर बाद में सीखेंगे भी। क्या डन है बात आपको? बोलो कौन सा नहीं आ रहा? क्या दिक्कत हो रहा है? 18.75 नहीं आया, तब फिर 5% से बढ़ा। 18.75 प्लस 5% कर, तुम 15 से बढ़ा दिया होगा, इंटू 36,000 यूनिट्स कर। क्या आ रहा है? हाँ, वापस से कर। 18.75 प्लस 5% आया कुछ, इंटू 36,000। तो क्या कर रहा है वो? 18.75 को 5% से बढ़ाया। कहाँ फैक्ट्री कॉस्ट लिखा था? कहीं भी फैक्ट्री कॉस्ट नहीं था। तीनों में ही तो वही लिखा हुआ है। कॉस्ट वर्ड में मतलब कौन सा? सारा। ओवरहेड बोलूंगा तो स्पेसिफिक, कॉस्ट बोलूंगा तो सारा, यही तो बोला। बताओ। और कल इस बारे में डिस्कशन तो होने ही वाला है कि ये क्या होता है, ओवरहेड क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, वगैरह वगैरह। पहले बोलो ये वाला ओके है? पक्का एवरीबॉडी? तो एक तरीके से हम रेडी है बिहेवियर वाइज कॉस्ट को समझने के। पूरा लेना चाहिए जितना हो सके। अब सपोज कर लो वो कुछ ज्यादा ही डेसिमल आ रहा है, तो भी कैलकुलेटर में पूरा समा के रखो उसको, जैसे अपने मेमोरी यूज करते कोशिश करते हैं। बाई चांस नहीं भी होता है तो इट इज अलाउड कि आप 4 डेसिमल तक लिख लो। क्या डन है? 4 डेसिमल तक होना चाहिए। क्या डन है बात आपको? चलिए अब स्टार्ट करते हैं लास्ट इस टॉपिक का एक सवाल और। ये अगर आप कर लिए मतलब हो गया। डन है बात आपको? लिखिए एग्जाम्पल 3, लिखिए एग्जाम्पल 3। ग्रेट, लिखिए एग्जाम्पल 3। लिखना, द कॉस्ट स्ट्रक्चर
at 50% कैपेसिटी, ब्रैकेट में 20,000 यूनिट्स is as follows. Particulars rupee per unit. Direct material 10, direct labor 8, factory overhead 5, admin overhead 4, selling overhead 2, ब्रैकेट में वेरिएबल 100% फिक्स्ड, 50% फिक्स्ड, 40% फिक्स्ड। Calculate total cost at 80% capacity if material cost decreases by 10%, comma, labor cost increases by 5%, comma, variable overheads increases by 2%, comma, fixed overhead increases by 20%। पहले भी बोला था वहीं बैठ जा। अच्छा चीज पूछा एक जन, ये क्या लिखे हो आप? एफ का मतलब क्या है, ठीक से पूरा लिख लो, फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है ना, फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है, माय मिस्टेक, फिक्स्ड ओवरहेड लिखोगे उसको, ठीक है।
shall I? Enjoying the fact कि everybody is trying. चलो मैं शुरुआत करूं. मैं बस एक बात पूछ रहा हूं. मैंने जो थीम से पढ़ाना चालू किया कि हमको वेरिएबल कॉस्ट हमेशा कैसे बोलोगे और फिक्स्ड कैसे बोलोगे. ये थीम अगर ध्यान रहेगा तो ये सम्स राइट बनेगा, अदरवाइज ये सम्स रॉन्ग बन जाएगा. तो क्या थीम के अनुसार क्या बोलना चाह रहे हैं सर, आप सुनिएगा. ऊपर मैंने जितने कॉस्ट दिए थे सब आपको पर यूनिट दिए, जिसमें से कुछ फिक्स्ड भी थे, बट फिक्स तो तुमको पर यूनिट नहीं चाहिए. तुमको तो फिक्स कैसे पता होना चाहिए, टोटल वाइज. और वेरिएबल कैसे पता होना चाहिए, पर यूनिट. जैसे सुनना, एग्जाम्पल 2 में मैंने टोटल दिया था और उसमें भी फिक्स्ड और वेरिएबल का सेग्रीगेशन वेरिएबल दिया था. तब तुम मेरे को वेरिएबल कैसे बोले, पर यूनिट बोले, और फिक्स्ड कैसे बोले. सेम कहानी इधर भी बोलोगे आप, करेक्ट. जल्दी से बताओ, डायरेक्ट मटेरियल का वेरिएबल कॉस्ट कितना, अभी कितना, 10. अभी कितना, 10. करेक्ट. क्या इसको 10 ही बोलोगे हमको बोलते वक्त, क्यों पर यूनिट क्यों बोलोगे, क्योंकि इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट. अच्छा लगा क्या ये बात. वापस से लेबर बताओ, 8 ही बोलोगे. फैक्ट्री ओवरहेड बताओ, 5 बोलोगे कि 1,00,000 बोलोगे. क्यों बोलोगे 1,00,000, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है तो टोटल बेसिस पे बोलेंगे. अब सुनना, ये जो 5 आया है ये कैसे आया होगा, एक मिनट सोचो. ये जो 5 आया है ये कैसे आया होगा. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्या बोले, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सर्टेन सेट ऑफ यूनिट्स. ये सेट ऑफ यूनिट्स, ये जो कॉस्ट है ये कितने कैपेसिटी के हिसाब से निकाला गया है, 50%, यानी 20,000 के हिसाब से. यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय 20,000 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 आया होगा. तो वापस अगर हमको टोटल बताना है तो वो कितना होगा, 1,00,000. अब चाहे ये 20 का 10 हो जाए, चाहे ये 20 का 30 हो जाए, चाहे ये 20 का 40 हो जाए, क्या ये इतना ही रहेगा, अनलेस अदरवाइज मेंशन. अनलेस अदरवाइज मेंशन मतलब अगर सम्स कुछ चेंज बोलता है तो बात अलग है, अदरवाइज दिस कॉस्ट विल रिमेन व्हाट, बोलो, सेम. ऑन विच बेसिस, टोटल बेसिस. तो यहां लोग गलती क्या किए हैं, 5 को 5 पकड़ के आगे बढ़ाए हैं तो यूनिट चेंज ले लिए, यूनिट चेंज नहीं आएगा. नंबर 1. अब डाउट सुनते हैं क्या है, राघव बोलो. गलत. ये तो वही बात हो गया, वेरिएबल वाला बात कर दिए तुम. मैंने बोला मेरा रेंट एक स्टूडेंट का 10 रुपया आता है भाड़ा, बट अगर स्टूडेंट चेंज होंगे तो भाड़े का प्रपोर्शन तो चेंज होगा. फिक्स्ड कॉस्ट किस बेसिस पे चेंज सेम रहता है बता, टोटल बेसिस पे. फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स सेम. आपने पढ़ा भी है, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेगा क्या फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट गिरता है. जानते हो क्या फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, बताइए. पर यूनिट गिरता है. यानी क्या, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ता है वही कॉस्ट ज्यादा स्टूडेंट्स के पांति आएंगे. तो क्या ये जो 5 रुपया है, ये 5 रुपया आज 20,000 के लिए 5 है, बट अगर ये 1,00,000 वापस 50,000 यूनिट्स के लिए लग रहे हैं, या मान लो 40,000 यूनिट्स के लिए लग रहे हैं, तो अब एक एक का पांति कितना आएगा, 2.5 रुपया. यानी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट 40,000 के लिए कितना हो जाएगा, 2.5 रुपया. अब एक बार 10,000 के लिए सोच कितना हो जाएगा, 1,00,000 डिवाइड बाई 10,000, 10 रुपया. कितना हो जाएगा, 10 रुपया. ये 5 रुपया किसका है,
20,000 पे है, तो हमको तो 20,000 पे फिक्स्ड कॉस्ट 5 रुपया जान के कोई मतलब, हमको फिक्स्ड कॉस्ट कैसे जानना है? हमेशा टोटल वाइज। करेक्ट, दिस इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इफ आई एम गिविंग यू एनीथिंग पर यूनिट, इट मीन्स व्हाट? एवरेज। व्हाट डू मीन बाय एवरेज? एवरेज कैसे निकालते हो कोई भी कॉस्ट? टोटल बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो वही तो करके दिया। तो वो तो हो ही रहा है इन दोनों का, तभी तो बिहेवियर समझाया। अगर यहां फिक्स नहीं लिखा हुआ होता तो यही मानते कि ये 5 रुपया क्या है? 1 यूनिट का है। अब तुम 2 यूनिट बनाएगा तो 10 लगेगा, 4 बनाएगा तो पर यूनिट 4-5 लगेगा, मतलब ओ टोटल पर यूनिट 5 ही लगेगा। तब 1 मिनट बात सुन, अगर टोटल में 5 फिक्स हो गया तब तुम मेरा पूरा थीम उड़ा दिया। हम क्या बोले? फिक्स किस बेसिस पे सेम रहता है? टोटल बेसिस पे। पर यूनिट बेसिस पे तो फिक्स चेंज होता है। और अगर ये 5 का 5 ही रह गया तो तुम तो क्वांटिटी 10,000 पे 20,000 पे इतना, तो 40,000 पे कितना? 40,000 पे कितना? 5 करके कितना? तो इंटू 40 कर दे, कर 5 इंटू 40। और अभी कितना? तो ये तो किसका प्रॉपर्टी है? वेरिएबल कॉस्ट का। तो व्हाई यू आर मेकिंग अ फिक्स्ड कॉस्ट अ वेरिएबल कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट का थीम ही क्या चल रहा है कि वो किस में सेम है? टोटल वाइज। तो अगर कोई भी कॉस्ट फिक्स्ड वाला तुमको किस बेसिस पे दिया हुआ है? पर यूनिट बेसिस पे दिया है, तो पहले क्या करोगे? उसको टोटल में कन्वर्ट। पहले क्या करोगे? उसको टोटल में कन्वर्ट। तुम अगर इस 5 को सेम ले लिया, मान लिया 5 ही चल रहा है, तो हम तुमको अब 80% पे बनाने बोला, यानी कितना क्वांटिटी पे बनाने बोला? 32। तो तुम उसमें कितना फिक्स्ड कॉस्ट लिखा? हाँ, तो 5 क्या लिया? 5 रुपीज थोड़ी है, ये पर यूनिट है, ऊपर देख। अब ये क्या बोलना चाह रहा है राघव? सुनना, राघव बोल रहा है सर आप बोले थे 1 यूनिट का अगर 5 लगता है तो 20,000 भी बनाएंगे तो 5 रुपया ही लगेगा। राघव कुछ ये बोल रहा है। 40,000 भी बनाएंगे तो 5 रुपया ही लगेगा। मेरा बात ध्यान से सुनना। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का मतलब ये किस डेटा के हिसाब से दिया हुआ है? ये ऊपर लिखा हुआ है, दिस कॉस्ट स्ट्रक्चर इज एट विच लेवल? 50%। क्या दिस इज एट 1 रुपी 1 यूनिट? कि ये 50% कैपेसिटी पे डेटा दिया हुआ है, 50% पे दिया हुआ है, मतलब ये सारे कॉस्ट पर यूनिट किस हिसाब से है? 50% पे। यानी 50% पे, यानी 20,000 यूनिट पे 1-1 यूनिट का फिक्स्ड कॉस्ट 5 रुपया लगता है 20,000 पे। तो टोटल कितना? हाँ, अगर ये कॉस्ट स्ट्रक्चर 1 यूनिट के लिए होता तब तुम्हारा वाला बात हो जाता। क्या 5 रुपया 1 पे? तो 20,000 भी बनाई है तो 5 रुपये ही लगेगा, 40,000 भी बनाई है तो 5 रुपये लगेगा। तो कंसेप्चुअली क्या एरर हुआ समझ में आया एवरीबडी? क्या आपने इसको 1 लाख लिखा था, बाकी लोग उसका डाउट मैंने समझा दिया उसको, आपका 1 लाख ओके है। चलिए एडमिन में वैसे ही 2 पार्ट ब्रेक करोगे। क्या क्या बोलोगे? बोलो। फिक्स्ड और वेरिएबल। वेरिएबल कितना? वेरी गुड। वेरिएबल बोलते वक्त पर यूनिट बोलोगे और फिक्स्ड बोलते वक्त टोटल बोलोगे। टोटल कैसे निकालोगे सर? 2 रुपया इंटू 40,000, यानी क्या बोलोगे बताओ? 2 रुपया इंटू 20,000, सॉरी 40,000। और बताओ सेलिंग ओवरहेड में भी वैसे ही वेरिएबल कितना? वेरिएबल 1.2, फिक्स्ड 0.8 इंटू 20,000, 16,000। क्या ये एग्जिस्टिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर हो गया? क्या ये मेरे को आज तक एग्जाम्पल 1 में आप देते थे या हम खुद निकालते थे? फिर एक दिन आप दिए हमको एग्जाम्पल 2 में, फिर एग्जाम्पल 3 में आप हमको टोटल दे दिए, हम खोजे सारा। इस बार आप पर यूनिट दे दिए, हम खोजे सारा। तो 4 केस क्लियर है आपको। 1-2 सिचुएशन दे देगा तो बिहेवियर खुद डिसाइड करना है, नहीं दिया तो खुद बता देगा किसका क्या, और वो बताने वाइज कोई एक डेटा देगा, या तो टोटल या तो पर यूनिट। टोटल दिया है तो तुम वेरिएबल किस हिसाब से हमको बोलोगे? बोलो पर यूनिट। और फिक्स्ड टोटल। और पर यूनिट दिया है तो वापस से पर यूनिट के हिसाब से वेरिएबल पर यूनिट ही बोलेंगे, फिक्स्ड को टोटल में कन्वर्ट करके बोलोगे। क्या बोलो? डन हो रहा है सबको ये वाला बात? इस तरीके से क्या एग्जिस्टिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर ओके है? अब ये क्या हुआ आने वाले टाइम पे, एक एक इंडिविजुअल अलग अलग रेट या वैल्यू से बढ़ा है या गिरा है, तो क्या उस बेसिस पे आपने चेंजेस करना चालू किया? बताओ अब मटेरियल कॉस्ट कितना आया?
मटेरियल कॉस्ट के बारे में अगर बात करें तो पहले कितना था, 10 रुपया। कितने से बढ़ा या गिरा? गिरा। कितना से? तो अब 90% हो जाएगा, तो 9 रुपया होगा। और कितना क्वांटिटी पे? 80%। 50% पे अगर 20,000 बना रहे हैं तो 80 पे कितना? 32,000। आ गया क्या? मटेरियल कॉस्ट कितना है बताइए? 2,80,000। एवरीबडी ओके? नेक्स्ट लेबर कॉस्ट बताइए। क्या 5 से बढ़ा? ये बढ़ा ही नहीं है, तो गिरा है 10 से। मटेरियल तो बढ़ा है कि गिरा है? लेबर लिखा हुआ है, लेबर कितना से बढ़ा? 5 से। तो 5 से बढ़ाइए लेबर कॉस्ट को। कितना था? 8 रुपया था क्या? 8 रुपया का 5% बढ़ गया, और 32,000 यूनिट। कितना? 800 आया क्या ये लेबर? नेक्स्ट फिक्स्ड नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में 2 पोर्शन है क्या कि सिंगल है? फिक्स्ड है। कितना है फिक्स्ड? 1,00,000 बोलोगे, इनटू कितना? इनटू कितना? 120%। 1,20,000। क्या फिक्स्ड वाला मैंने सारा बढ़ाने बोला है? ये नहीं, सारा। अब बताओ नेक्स्ट कौन सा? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में वेरिएबल है और कुछ फिक्स्ड है। वेरिएबल के बारे में कुछ बोला? वेरिएबल ओवरहेड्स बोला। क्या बोला? वेरिएबल ओवरहेड 2%। तो इसमें वेरिएबल कितना था पहले बताओ? 2 रुपया 2% से बढ़ गया, यानी 102 इंटू 32,000। कित 65 280 आ गया क्या ये? फिक्स्ड कितना था? 40,000, जो कि 120%। हाँ, सारा फिक्स्ड बढ़ा था, हाँ? फैक्ट्री नहीं। लास्ट सेलिंग ओवरहेड, वेरिएबल फिक्स्ड। वेरिएबल बोलो कितना आया था? इंटू 102 इंटू 32, 39,168 एग्जैक्ट। और फिक्स्ड 16,000 इंटू 120%, 19 हजम हुआ। टोटल 848,448। सुंदर नंबर। कैसा लगा? बढ़िया। किनका राइट? फर्स्ट टाइम में राइट। ग्रेट ग्रेट। जिनका जिनका गड़बड़ बना, कोई एक पार्ट गलत हुआ, कोई एक चीज समझना हुआ, अब क्लियर है। एक तो दे दूं घर में करने के लिए? 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है तुम लोग पढ़ रहे हो, 1 घंटा 40 मिनट हो चुका है, तो एक होमवर्क तो बनता है बॉस। ठीक है, चलिए 4-5 ठीक। आओ एग्जाम्पल नंबर 4 बनेगा, जो भी बनेगा। लिस्ट इंटरेस्टेड लिखना चालू कीजिए। द कॉस्ट स्ट्रक्चर एट 100% कैपेसिटी, ब्रैकेट में 1,00,000 यूनिट्स, इज एज फॉलोज। रुपी पर यूनिट, पर्टिकुलर्स, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, 1,00,000, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, 20, 18, 10, 12, 8 वेरिएबल, 80% वेरिएबल, 100% फिक्स्ड, 50% वेरिएबल, 60% फिक्स्ड। ठीक है, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एट 70% and 90% कैपेसिटी।
if all variable cost remains constant but fixed cost decreases by 10% in both case. बोथ केस मतलब 70 और 90, मतलब दोनों पे और 10-10 नहीं, मतलब 70 पे भी गिर रहा है और 90 पे भी गिर रहा है, नहीं तो तुम पूछते किसके लिए बोले आप। कॉस्ट मतलब सब होता है, ओवरहेड मतलब स्पेसिफिक होता है। कल करेंगे ना, कल से मेरा मतलब नेक्स्ट क्लास होता है, डन है। नेक्स्ट क्लास आप लोग का सेम 2 का एग्जाम है आई गेस शनिवार को, तो उस दिन क्लासेस का शेड्यूल वो नहीं रहेगा, तो हम कोई और दिन मिलेंगे, मे बी मंडे या जो भी दिन। और अब मैंने पहले भी बोला 5 सितंबर तक आपका रूटीन ऐसा था, फ्रॉम 6 सितंबर ऑनवर्ड्स वी विल फॉलो द रूटीन गिवन टू यू ओरिजिनली, और हम फुल फ्लेजेड सितंबर से चालू कर देंगे क्लासेस, ठीक है। चलिए।